रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। धनगढ़ी का नाला जो गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ता है और 5 नवंबर 2023 को यहां होने वाला है बड़ा प्रदर्शन। और धनगढ़ी नाले पर एक गाना भी बन चुका है और एक संघर्ष समिति भी। इससे पहले मैं कह चुका हूं आपसे कि उत्तराखंड आंदोलन के लिए भी एक समिति बनी थी और अब एक समिति बनी है इस धनगढ़ी नाले को बनाने के लिए। देखिए यहां लिखा हुआ सावधान आगे दुर्घटना क्षेत्र है, पानी का भाव तीव्र है। लेकिन एक बात मुझे आपको कहनी है, धनगढ़ी नाले की एक एक सच्चाई, धनगढ़ी नाले पर एक एक बयान मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, एक एक तारीख और इसके इतिहास पर आज हम बात करेंगे। और आप खुद तय करना कि धनगढ़ी नाले का असली गुनाहगार कौन है। वो लोग जिन्हों को ठेका मिला और धीमी गति से जिस पर काम किया गया, और वो ठेकेदार थे विवेक भाटी। देखिए अनिल बलूनी जी जिन्होंने सबसे पहले इस धनगढ़ी पुल को बनाने का सपना चुना। 4 सितंबर 2019 के दिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ, और देखिए ये जो नाला है बरसात में यहाँ कई मौतें हो जाती हैं, तो जब उनके संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने एक पोस्ट लिखी कि मैं जल्द सितंबर 2019 में, गौर कीजिएगा तारीखों का बड़ा खेल है, सितंबर 2019 में उन्होंने ये कहा सोशल मीडिया के हिसाब से कि धनगढ़ी नाले पर मैं प्रयास करूंगा और इस पर पुल बनवाऊंगा। उसके बाद वो गडकरी जी से मिले और नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री हैं, 1 जुलाई 2020 को ये लेटर वो जारी करते हैं कि यहां पर आपको मिलने वाला है धनगढ़ी और पनोत पर पुल। और देखिए दरअसल ये जो पुल जहां बन रहे हैं ये हाथी कॉरिडोर भी है। अभी कॉरिडोर क्या होता है हाथी के लिए? एलिफेंट कॉरिडोर वो होता है जहां पे हाथी निर्विवाद रूप से प्रवेश कर सके। मेरे दाईं तरफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग है और मेरे बाईं तरफ आपको दिख रहा है रामनगर वन प्रभाग, और बीच में हम नेशनल 309 पर है। इन पर बनने हैं वो पुल। अब सुनिए तारीखों पर ध्यान दीजिएगा। सितंबर 2019 पे हमारे अनिल बलूनी जी सांसद वो ये कहते हैं कि इस पर पुल हम बनवाएंगे। 1 जुलाई 2020 को नितिन गडकरी जी ऑफिशियली ये लेटर लिखते हैं कि हाँ अब आपके सामने, मैं लेटर भी आपको दिखाऊंगा कि आपका धनगढ़ी नाला पे पुल बनेगा, पनोत नाले पर भी। और सुनिए उसके बाद 8 नवंबर 2020 को यहां पर पुल बनने के लिए शिलान्यास शुरू होता है। बीजेपी विधायक यहां आते हैं, दीवान सिंह मिश्र जी, उस समय के तत्कालीन जो इसमें वर्तमान नगर मंडल अध्यक्ष हैं मदन जोशी जी, वो भी यहां आते हैं और वो फोटो भी बड़ा वायरल हुआ था। अब सुनिए जुलाई 2020 को ये लेटर जारी हुआ, 8 नवंबर 2020 को शिलान्यास शुरू होता है और विवेक भाटी भी इस दौरान यहां मौजूद रहते हैं, उनको ये काम मिलता है और 18 महीने के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। यानी कि 2020, देखिए 20 से 21 और 20 से 21 से 22, यानी कि नवंबर 2022 से पहले ये पुल बनके तैयार हो जाना चाहिए था। विवेक भाटी जी को कई बार लताड़ लगाई, कमिश्नर ने लताड़ लगाई, डीएम महोदय ने लताड़ लगाई, यहां के विधायक ने लताड़ लगाई, उसके बावजूद भी वो काम में ढिलाई बरतता रहा। विवेक भाटी ने ऐसा क्यों किया, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। उस पर किसका वरद हस्ता, किस सफेद पोस्ट नेता का उस पर हाथ रहा, या कौन लोग थे जिसने उनको छूट दे दी कि वो इस पुल को बनाने में आनाकानी करता रहा और देरी करता रहा। अब मैं आपको बताऊं, इस कॉरिडोर में जो पुल की ऊंचाई दी गई थी वो दी गई 3.5 मीटर की, 3.5 मीटर की ऊंचाई, वो भी हाथी कॉरिडोर के लिए। अब मैं आपको एक लेटर पढ़ाता हूं और उस लेटर से आपकी भी कान के पर्दे खुल जाएंगे और उन नेताओं के भी जो इस समय वर्तमान डायरेक्टर धीरज पांडे को घसीटना चाहते हैं इस मामले में। हमें यह खबर मिली कि शायद ये मामले परमिट के मामले हो सकते हैं, क्योंकि धीरज पांडे जी ने परमिट के मामले में अपनी सख्ती कर दी है और अपनी सख्ती के लिए वो जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए वो जाने जाते हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जब यहां आए थे कॉर्बेट पार्क की यात्रा में, तो उन्होंने एक फेसबुक के पत्रकार को, अंशु सक्सेना को बकायदा इंटरव्यू दिया जो हमने अपने पेज में भी चलाया है, और उसमें उन्होंने खुलकर तारीफ की है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन की, धीरज पांडे जी की तारीफ उन्होंने की है। और अब धीरज पांडे जी को घसीटा जा रहा है इस मसले पर। अब धीरज पांडे जी को जो वर्तमान फील्ड डायरेक्टर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर, उन्हें घसीटना चाहिए या नहीं चाहिए ये आप तय करेंगे, ये मैं नहीं तय करूंगा। अब सुनिए मैं आपको लेटर दिखाता हूं और बकायदा ये लेटर है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब सुनिए आप, ये लेटर मिला है 29 मई 2019 को, गौर कीजिएगा तारीख, 29 मई 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसका ये लेटर है। और इन्होंने इस लेटर में बकायदा लिखा हुआ है, और देखिए इसके चौथे पैराग्राफ में बकायदा एक नोट डाला हुआ है, उसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, दिखाऊंगा भी लेटर में आपको, सुनिएगा गौर से। इन द कॉन्टेक्स्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया Dehradun has prepared a manual for making road or any linear infrastructure and what care should be taken for wildlife. स्पष्ट कह रहे हैं ये। देखिए थोड़ा मैं इसको उस मोड में लेके आऊं तब पढ़ पाएंगे ढंग से। देखिए वाइल्ड लाइफ के लिए मैं दोबारा से पढ़ लेता हूं। In this context, Wildlife Institute of India, Dehradun has prepared a manual for making road of any linear infrastructure. Linear का मतलब होता है कि अगर आप सीधे पुल बना रहे हैं, कोई नहर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कॉरिडोर के लिए आप पुल बना रहे हैं, उसको कहा जाता है linear infrastructure. And what care should be taken for wildlife? और कहा रहे हैं, बताया जा रहा है और लिखा जा रहा है, accordingly, all implementing agencies are requested to follow the provision of the manual at the planning stage itself. The link in this regarding showing the draft manual is the under. सुन रहे हैं आप, ये लेटर स्पष्ट कह रहा है जो मई 2019 में लिखा गया कि जितने भी, और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का लेटर है, और इसमें बकायदा ये लिखा गया है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोविजन होंगे उसको माना जाएगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोविजन के अकॉर्डिंग है कि जितने भी कॉरिडोर होंगे उनकी हाइट 6.5 से 8 मीटर तक होनी चाहिए। अब सुनिए, ये मैंने इसलिए बोला आपको कि इन तारीखों का आपको ध्यान में रखना है। 1 जुलाई 2020 को लेटर जारी होता है कि धनगढ़ी में पुल बनना चाहिए। 8 नवंबर 2020 को यहां शिलान्यास होता है, और उससे 1 साल पहले मई 2019 में ट्रांसपोर्ट विभाग ये लेटर जारी करता है कि जो भी लेटर बनाए जाएंगे, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के वन विभाग के लिए था। सुनिए गौर से, पूरे हिंदुस्तान के वन विभाग के लिए ये गाइडलाइंस थी कि वाइल्ड लाइफ के लिए नियम जो होंगे उन्हीं पर ये बनेगा। अब ये समझ में नहीं आया कि जब टीपीआर बनाई गई तो इस लेटर का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये 2020 को बना, 3.5 फुट इसकी ऊंचाई थी। उस समय यहाँ के फील्ड डॉक्टर थे राहुल जी, और उस समय यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन थे वो थे सुहाग जी। उन दोनों ने इसकी संस्तुति प्रदान कर दी। और देखिए ये एनओसी असंवैधानिक थी, क्योंकि अगर ये पुल बन जाता और कोई पर्यावरणविद, जिस तरह सबको पता है कि पशु प्रेमी है वो, जैसे कंडी मार्ग हमारा कोटद्वार वाला रूट है, उसे रोक दिया एक पीआईएल ने। वहां एक बस चल रही थी हमारी जेएमयू की, उसे भी रोक दिया एक पीआईएल ने। अगर ये पुल बन जाता 3.5 मीटर की हाइट वाला, और अगर पीएल हाईकोर्ट पहुंच जाती तो सारे अधिकारी नप जाते। उस समय के फील्ड एक्टर भी नपते, उस समय के वाइल्ड लाइफ वार्डन भी नपते। अब सुनिए, अब उसके बाद जब इस पर काम होता रहा 2022 तक, देखिए 8 नवंबर 2020 को यहां काम शुरू होता है, 2 साल तक लगातार यहां काम होता है, और 30% से भी कम काम हो चुका होता है 2 साल के अंदर। अब विवेक भाटी जी को किसका वरद हस्तक्षेप था, किसका हाथ था, यह जांच का विषय है कि आखिर उस ठेकेदार ने इस पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, जबकि डीएम ने भी लताड़ लगाई और कई अधिकारियों ने लताड़ लगाई, यहां के विधायक ने भी लताड़ लगाई, मुख्यमंत्री तक से लताड़ लगी है, उसके बावजूद वो इस काम को नहीं किया। अब सुनिए, अब 2022 में यहां पर एक पीएल हाई कोर्ट वन विभागों से मांग रखता है कि आपके जितने भी चीजें हैं, हाई कोर्ट के मामले में एक लेटर जाता है। और तब क्योंकि फील्ड डायरेक्टर धीरज पांडे जी तब तक आ चुके थे, जब उनके पास एक पीआईएल जो पहले से लंबित थी हाई कोर्ट में, उस पर जवाब मांगा गया तो जवाब देखा गया, तो उनके मामले में ये संज्ञान में मामला आया, ये जो पुल है इसकी 3.5 फीट हाइट है, जबकि 6.5 और 8 मीटर हाइट होनी चाहिए थी। उन्होंने तुरंत उस विभाग को यानी एनएचआई को ये लेटर जारी किया कि अपनी, और देखिए काम रोकने के लिए नहीं, नोटिस कीजिएगा, ये कहा कि आपने जो 3.5 फीट हाइट कर रहे मीटर कर रहे हैं, ये तो नियम के विरुद्ध है और संवैधानिक है।
ये पास कैसे कर दिया? और बकायदा उन्हीं का लेटर जो 2019 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किया था कि वाइल्ड लाइफ के नियमों को पालन होना चाहिए, और देहरादून में जो वाइल्ड लाइफ है उसने स्पष्ट कर दिया था कि हाथी कॉरिडोर। और सुनिए, यहां जहां हम खड़े धनगढ़ नाले पर पनोद नाला जो है यह हाथी एलिफेंट कॉरिडोर है। अब एक कल एक पत्रकार कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आई, मैं जब लाइव देख रहा, देखिए माफी चाहूंगा, थोड़ा नेट की दिक्कत हो गई थी। देखिए मैं माफी चाहूंगा, नेट की थोड़ी दिक्कत हो गई थी। अब सुनिए, तो जो पत्रकार महोदय ने कहा, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मतलब एक जो न्यूनतम ज्ञान होता है, उन्होंने बोला कि एलिफेंट यहां से, देखिए नेट जा रहा है तो थोड़ा मैं माफी चाहता हूं आपके सामने। और देखिए फिलहाल मैंने कैमरे की दिशा को बदलने की कोशिश की है। देखिए अब मैं दोबारा से आता हूं उसी पॉइंट पर कि जब पत्रकार ने कहा कि देखिए एलिफेंट कॉरिडोर यहां से निकल कहीं और से निकल जाएंगे, और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे और बिल्कुल वो कॉर्बेट टाइगर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके पास कोई रूट है चलने का और अचानक से वो रूट बंद कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि ये जो डिग्री कॉलेज का रूट बंद कर दिया गया है, उसमें लोग बड़ी आपत्ति लगाते हैं कि देखो डिग्री कॉलेज रूट बंद कर दिया गया है, क्यों बंद कर दिया गया है, इतना फिर क्या आना पड़ रहा है। आप इंसान होकर इरिटेट हो रहे हैं, और कभी आपके गांव का कोई रास्ता है, कोई रास्ता बंद कर दे जहां से आप लगातार चले जा रहे थे। मुझको ढेला में गांव में भी एक ऐसी सूचना मिली है कि वहां पर जो मतलब 40-50 सालों से जो लोग वहां चल रहे थे, अचानक से वो रास्ता रोक दिया, तो लोग वहां के गांव वाले इरिटेट हो गए हैं। इंसान इरिटेट हो जाता है। अब वो एलिफेंट जब इस कॉरिडोर से गुजरेगा और जब उसे लगेगा कि यार जो हाथी कम है, तो वो अब गुस्से में अपनी दिशा बदलेगा। और देखिए इस जहां पे खड़ा हूं धनगढ़ी में, इसके इधर की तरफ आपका गांव है, एक गांव है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, और एक गांव है ये मोहान है, और यह सुंदरखाल है, सुंदरखाल और मोहान। तो जब हाथी का झुंड यहां से निकलेगा और जब यहां पे कॉरिडोर को वो झुका हुआ देखेगा, ऊंचाई कम होती, तो बताइए वो हाथी क्या करता? वो हाथी निश्चित रूप से जो हाथी परिवार है, और देखिए हाथी एक परिवार होता है, हाथी हमेशा झुंड में चलता है। जब वो देखते कि रास्ता तो बंद है, तो गुस्से में वो रास्ता जब बदलता तो निश्चित रूप से वो जनहानि कर सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कोई बातें तथ्य रखते हैं और कोई भी जो पशु विशेषज्ञ होगा उससे बात पूछेगा कि जिस रूट में हाथी लगातार चल रहे हैं, अगर वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो उस रास्ते पर हाथी इरिटेट होगा, निश्चित रूप से इंसान इरिटेट हो जा रहे हैं। और रामनगर में ऐसे ढेरों उदाहरण है, रास्ते बंद कर दिए गए, लोग घूम के जाना पड़ रहा है, तो वो गाली दे रहे हैं सरकार को, प्रशासन को, नेताओं को कि क्यों बंद कर दिया यार। ये वो तो जानवर है, आदमी तो अपने गुस्से को शांत कर लेता है, पर जानवर अपने गुस्से को शांत नहीं करता, वो उसका बदला ले सकता था। अब जो वर्तमान धीरज पांडे जी ने जो ये नियम बनाया कि 6:30 होनी चाहिए, ये उन्होंने अपने घर से नियम नहीं बनाया, ये वो नियम था जो वाइल्ड लाइफ के लिए नियम बनाए गए हैं। उन्होंने वही नियमों का हवाला देकर, और जब हाईकोर्ट में जो पहले से पीआईएल थी उसको संज्ञान में जब हमसे पूछा गया तो उन्होंने लेटर जारी किया कि इसकी हाइट होगी। देखिए उस समय तक 2022 तक, यानी जब अक्टूबर नवंबर में धीरज पांडे जी ने लेटर जारी किया नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ठेकेदार को, उस समय, अब ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किया या ठेकेदार को किया इसकी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जब लेटर जारी हुआ अक्टूबर, उससे पहले तक ये पुल बन जाना चाहिए था, लेकिन बना नहीं। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? वर्तमान धीरज पांडे जी की या उस ठेकेदार की? और ठेकेदार को कोई घसीट नहीं रहा है। ताज्जुब की बात देखिए कि ठेकेदार के खिलाफ तो सामने नहीं आ रहा है, सरकार के खिलाफ तो आना चाहिए। अब धनगढ़ी में जो 5 नवंबर को यहां आ रहे हैं, क्या उन लोगों को बात बताई गई है? मैं जब परसों इंटरव्यू देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई यार। देखिए जो काम होने चाहिए नियम से होने चाहिए। हमारे अभी डीएफओ कुंदन कुमार जी थे, वो नियम से चलते थे, तो उनका भी बड़ा विरोध हुआ। अगर कोई व्यक्ति नियम से चल रहा है, अब मान लीजिए, आप सुनिए जो यहां लाइव को देख पा रहे हैं, और उन पत्रकार को भी कहना चाहता हूं, नेता को भी कहना चाहता हूं, अगर इसकी हाइट मात्र 3.5 मीटर की होती और किसी जागरूक व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल कर ली होती, किसी पशु प्रेमी ने, वाइल्ड लाइफ प्रेमियों ने, तो क्या होता? यह पुल तोड़ना पड़ जाता। दूसरी बात, जो अधिकारी थे गिरफ्तारी भी होती उनकी, क्या अपने एनओसी दे कैसे दी? तो इसलिए इस पुल पर जो अपराधी हैं असल में, जो पूर्व में एनओसी दे दी बिना जानकारी के, और दूसरी बात उस ठेकेदार ने जिसके काम को लटकाए रखा। अब अगली बात, 3 अप्रैल 2023 को यह लेटर है मेरे पास, देखिए मैं आपको दिखाऊं। 3 अप्रैल 2023 को
कॉर्बेट पार्क की ओर से, चाहे हमारे समीर सिन्हा हो, वाइल्ड लाइफ वार्डन हो, और या कॉर्बेट टाइगर के फील्ड डायरेक्टर धीरेश पांडे जी, उनकी ओर से सब्सिडी चली गई है और इस पर आपत्ति भी नष्ट हो गई है कि आप जाइए बनाइए ऐसे, यानी 6.5 मीटर के बाद ये बन जाइए। 3 अप्रैल 2023, आज चल रहा है 9 अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, क्या हुआ? अक्टूबर में क्या हो रहा है? क्यों काम शुरू नहीं हो रहा है? तो ये छगड़े जवाब सरकार से लेना चाहिए। अब ये कहा है कि डीपीआर बन गई है और 18 महीने में, यानी कि अगर ये काम दिसंबर में कहा गया है कि ठेकेदार एडजस्ट कर दिया गया, तो ये माफी चाहूंगा बार बार नेट चला जा रहा है, लेकिन ये तय है कि जिस ठेकेदार ने ये देरी की उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कुर्की भी होना चाहिए और उसको सजा भी होनी चाहिए। और ये जांच का विषय है क्या